बहुत तकलीफ है और नहीं हो रहा काम, बहुत दिनों से लगे हो नहीं हो रहा, हरा मूंग ले जाओ। मूंग के दाने तो रहते हैं घर में, केवल 31 मूंग के दाने लेकर जाइए, 31 चावल के दाने लेकर जाइए और 31 ही बेलपत्र लेकर जाइए, जिस दिन सोमवार की अष्टमी हो। तो दोस्तों प्रारंभ में हमने आपको गुरुदेव के द्वारा एक क्लिप सुनाई है जिसमें गुरुदेव बता रहे हैं कि सोमवार की अष्टमी पर हमें 31 वाला उपाय करना चाहिए। तो इसी उपाय को आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझाने वाले हैं। और दोस्तों यह उपाय इतना अधिक चमत्कारिक है कि इस उपाय को करने के बाद आपको और किसी भी उपाय को करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि यह उपाय विशेषकर सोमवार की अष्टमी पर ही किया जाता है। तो किस प्रकार से आपको यह उपाय करना है, कौन सी सामग्री किस स्थान पर चढ़ानी है, कौन सी सामग्री कितनी मात्रा में लेनी है, यदि कोई सामग्री हमें नहीं मिल पाती है तो उस स्थान पर हमें क्या करना है, ये सभी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आज का ये जो उपाय है पूज्य गुरु जी की कथा के अनुसार ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी शिव भक्त कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं 31 वाले इस चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए यह उपाय भी बहुत ही खास है, विशेषकर यह 31 वाला महा उपाय है। यानी कि आपको 31 चावल के दाने लेने हैं जो खंडित नहीं होने चाहिए, 31 ही आपको हरे मूंग लेने हैं, यह भी खंडित नहीं होनी चाहिए, और 31 ही आपको बेलपत्र लेनी है जो कि कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, यदि आपको बेलपत्रियाँ प्राप्त नहीं हो पाती हैं तो इनके स्थान पर आप चावल के दाने भी ले सकते हैं। यानी कि आप एक बेलपत्र ले सकते हैं और 30 चावल के दाने भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको 31 की संख्या में ये सभी सामग्रियाँ लेनी है। और विशेषकर यदि आप यह उपाय प्रदोष काल के समय में करते हैं तो बहुत अधिक सर्वोत्तम होता है। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व शुरू होता है, सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। तो इसी समय में आप यह उपाय करिए। या फिर यदि आप सुबह से लेकर के शाम तक इस उपाय को करना चाहते हैं तो किसी भी समय आप पूरे दिन में इस उपाय को कर सकते हैं। अब देखिए, आपको अपने साथ एक लोटा जल भी लेकर जाना है और इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। जैसे ही आप भगवान शिव के मंदिर में प्रवेश करते हैं तो मंदिर की जो चौखट होती है उसके सीधे तरफ सबसे पहले आपके पास जो 31 चावल के दाने हैं इन्हें आपको मंदिर की चौखट की सीधी तरफ रखना है, यानी कि समर्पित करना है। जैसे ही आप ये चावल के दाने रखेंगे वैसे आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि हे मेरे महादेव, मेरे इस कार्य में मुझे सफलता की प्राप्ति हो, मेरे ये जो कार्य अटक रहे हैं इन्हें आप परिपूर्ण करें। इस प्रकार से आपको चावल के दाने अर्पित करते समय प्रार्थना करनी है। हो सके तो आपको चौखट के वहीं से भगवान शिव को अपनी आंखों से निहारते हुए ये 31 चावल भगवान शिव की मंदिर की चौखट पर रखने हैं। अब देखिए, आपके पास है 31 हरे मूंग के दाने। तो आपके पास जो 31 हरे मूंग के दाने इन्हें आपको शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं और उनका जो पैर उठा हुआ होता है वहीं पर आपको यह 31 हरे मूंग के दाने भी समर्पित करने हैं। देखिए, जैसे आप यह 31 हरे मूंग के दाने समर्पित करेंगे वैसे आपको भगवान शिव को निहारते हुए अपनी कार्य सिद्धि के लिए एक बार फिर से महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। अब देखिए, आपके पास है 31 बेलपत्र। तो 31 ही बेलपत्र को आपको एक साथ एक के ऊपर एक रख देना है। और हो सके तो प्रत्येक बेलपत्र पर आपको पीले चंदन की एक बिंदी अवश्य लगानी है। यदि आप एक ही बेलपत्र लेकर के आए हैं तो एक ही बेलपत्र पर आपको पीले चंदन की बिंदी लगा देनी है और बाकी के जो चावल के दाने हैं उन्हें आपको थोड़ा सा चंदन के अंदर कर लेना है। इस प्रकार से आपको जो सभी बेलपत्रियाँ हैं एक साथ माता अशुभ सुंदरी वाले स्थान पर ही समर्पित कर देनी है। देखिए, डंडी वाला भाग जो है जलाधारी की ओर रहेगा, चिकना वाला भाग माता अशोक सुंदरी से स्पर्श रहेगा। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्रियाँ सभी माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देनी है। अंत में यदि आप जल लेकर के आए हैं तो इस जल को भी आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर ही समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने आपको सोमवार की अष्टमी पर किए जाने वाले इस महा उपाय को बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल रहता है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलतियाँ न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।